आशिक रसूल सूफ़ी अलहाज ख्वाजा शेख कुतुब असलमुद्दीन चिश्ती कादरी मोहम्मदी लिल्लाही मुंबई टिकरबी। एक गुज़रा हुआ वाक़या और याद आ गया है तो मैंने कहा बता देता हूँ, शेयर कर देता हूँ, क्योंकि हमेशा हर वक्त कोई चीज़ याद नहीं आती। एक औरत को लोग गोद में उठाकर ले आए, बेहोश थी। हम गद्दी पे बैठे हुए थे, उसको ज़मीन पे लिटा दिए। मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा कि साहब ये आज 3 साल से बस बार बार बेहोश हो जाती है। डॉक्टरों के भी इलाज कराए, दवा तवीज़ भी करा रहे हैं, लेकिन ये ठीक नहीं हो रही। अभी हम इसको सिवड़ी से लेके आ रहे हैं टैक्सी में, और ये बेहोश ही आई है। मैं एक गिलास पानी मंगाया, उसमें दम किया। मैंने कहा इसके मुंह पे मार दो। अब उसके मुंह पे मार दी, वो अल्लाह के फजल से उठ के बैठ गई। मैंने कहा ये जो बचा हुआ पानी उसे पिला दो। पिला दिया तो उसके गले में कम से कम 15-20 तवीज़ें बंधी हुई थी। मैंने कहा भी इसकी सारी ताबीज़ निकाल लो। पढ़ के उसके ऊपर कुछ दम किया। दम करने के बाद एक नक्श लिखा और उसको लिख कर के दे दिया। मैंने कहा ले जाओ, आज से इंशाअल्लाह बेहोश नहीं होगी। अब उसका बेहोश होना बंद हो गया। बेहोश होना क्यों बंद हो गया, समझने की बात लोगों को ये है। अगर सारा काम तावीज़ ही करने लग जाए तो फिर लोग किताबों में देखकर बहुत सारी चीज़ लिख लिया करते हैं। फ़कीरों के पास कुछ और बड़े बड़े हथकंडे होते हैं जिससे वो काम लेते हैं, और अल्लाह ने उनकी आँखों में, निगाहों में, ज़बान में, हाथों में, रोम रोम में सिफत दी है। इसलिए उनकी सोच पर भी निर्भर करता है कि वो क्या कह सकते हैं, क्या कहते हैं। बहरहाल वो चली गई, अल्लाह का फजल हुआ, बेहोश नहीं हुई। पता ये चला कि उसका बाप काफ़ी ज़ईफ़ हो गया है, वो भी बड़ा दुआ तवीज़ वगैरह करता है सिवड़ी में। उसका एक शागिर्द भी है। मालूम ये कैसे हुआ कि उसका जो शागिर्द है, उसका बाप का जो शागिर्द है, वो आमिल था। जब उसने सुना कि ये कौन ऐसी शख्स है यार जो बस आधा गिलास उसके मुंह पे छिड़क दिए, आधा गिलास पिला दिए और हमारी सारी तवीज़ें उतरवा के बोले ये पहन ले, और बेहोश होना बंद हो गया। तो वो 2-4 दिन के बाद हमारे पास मिलने आया। तो हमारे पास काफ़ी लोग बैठे थे और किसी की हाज़िरी वगैरह चालू थी, तो हम थोड़ा मसरूफ़ थे। तो वो दरवाजे के पास बैठ करके अंदर बैठक में कुछ पढ़ता और पढ़ करके ऐसे हमारी तरफ कर रहा था। उसको समझ में आया कि हम देख नहीं रहे, लेकिन हमारी निगाहें उसे देख रही थी। जब हम फ्री हुए तो हमने उसको करीब बुला लिया। मैंने कहा भाई इधर आ, इधर आ, इधर। तो इधर आ, उसको बैठाया अपने करीब में। मैंने कहा यहाँ बैठो, दूर मत बैठो। फिर हम दूसरे काम में मसरूफ़ हो गए, तो वो हमारे एकदम नज़दीक में बैठ करके जब देखता है इनकी निगाहें दूसरे काम में बिज़ी हैं, दूसरे तरफ लगे हुए हैं, तो वो फिर पढ़ करके हमारी तरफ छू छू करता। फिर फ्री हुआ तो मैंने उसको पूछा, बेवकूफ़ इंसान, मैंने तुझे दूर से निशाना नहीं लग रहा था इसलिए नज़दीक बुलाया कि यहाँ से लगा ले। अब यहाँ से भी तेरा निशाना काम नहीं कर रहा है, तू आमिल है ना? बोला हाँ। मैंने कहा 4 जिन्नात जो लाए इनको भी पकड़ के अरेस्ट कर लूँगा, तुझे भी बहुत मारूंगा।
नालायक कहीं का नहीं। तो उसने हमारे पैर पकड़ लिए। जब पैर पकड़ लिए तो मैंने उसको डांटा कि छोड़। उसने कहा नहीं, मेरी एक बात सुन ले। मैंने कहा बताओ। उसने कहा हुजूर मुझे अपना शागिर्द बना ले। तो मुझे थोड़ा सा ताजुब लगा कि तू आजमाने आया था, तू है कौन? तो फिर उसने बताया कि साहब वो जो आई थी यहाँ, जो बेहोश होना बंद हो गया, उसका बाप का मैं शागिर्द हूँ और मैं भी आमिल हूँ। मैं आपका शागिर्द बनना चाहता हूँ। तो उसे समझाया मैंने कि शागिर्द फ़कीरों का बनना बड़ा मुश्किल होता है। बैठो मेरे दरवाजे पे आके 2-2.5 साल, जूतियाँ सीधी करो लोगों की जो लोग आते हैं। वादा नहीं करता फिर सोचूंगा। फिर वो चला गया, जब से दिखाई नहीं दिया। तो ऐसे भी लोग दुनिया में आते हैं जो आजमाने भी चले आते हैं। मत आजमाया करो। कभी कोई फ़कीर तुम्हें आजमाइश में डाल दिया तो न जाने कहाँ पहुँच जाओगे, पता ही नहीं हो। इसलिए फिर मैं कहता हूँ, दुनिया के तमाम अमल करने से बेहतर है, चिल्ला कसी से बेहतर है, किसी फ़कीर की, अल्लाह के वली की जूती सीधी कर लो। जिस दिन उसका दिल आ गया, न जाने कितना भर देगा, तुम्हें पता ही नहीं होगा। और अताई की कोई हद नहीं होती, पढ़ाई की हद है ना। तो बहरहाल अच्छी बात मैंने कहा याद आई तो शेयर कर देता हूँ। हाँ, बाद में फिर उसके वालिद साहब भी मिलने आए थे, लेकिन उसके वालिद साहब आए तो बड़े अच्छे ढंग से मिलने आए। उनका कुछ अपना मामला था, उस बारे में उन्होंने बात करी और अल्लाह ने उन्हें भी शिफा दिया, क्योंकि वो काफ़ी उम्र दराज हो चुके थे, है ना। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखें, बुज़ुर्गों की इज़्ज़त ज़रूर किया करें।